अब लग रहा है ये सही परिवार। जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया वही असली माँ बनकर लल्ला को संभाल रही है। आ गया मेरा लल्ला। अरे मेरा बेटा घर वापस आ गया। आज लल्ला तो मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहा है। लल्ला बेटा छोड़ो, जाओ। आ जाओ। रूही, तुम्हें कहा था ना मैंने आराम करने के लिए, तुम नीचे क्या कर रही हो? हाँ जी, मैं अब ठीक हूँ। रूही, आज डॉक्टर ने भी कहा है कि इसकी उम्र के हिसाब से इसका वजन थोड़ा कम है और मैं बेबी को लेके कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। कल जो हुआ याद है ना तुम्हें? प्लीज थोड़ा आराम करो ना, फिर जब ठीक हो जाओगी आराम से खेलना बेबी के साथ। हाँ जी, इसीलिए तो मैंने लल्ला के लिए ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए। इससे इसका वजन भी बढ़ेगा और इसे ताकत भी मिलेगी। मैं अभी लेकर आती हूँ। रूही ने लड्डू बना दिए? उस जड़ी बूटी का असर इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? देखो, टेस्टी दिख रहा है ना? दादी, दादी, ये आपने क्या किया? वही जो करना चाहिए था। रूही, इस वक्त तुम्हारी जो हालत है ना, उसमें तुम पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे पहले लल्ला को आग में डाल दिया था, क्या पता इन लड्डुओं में तुमने जहर मिला दिया हो। दादी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या गलत बोल रही हूँ मैं? हाँ, लल्ला को आए हुए 4 दिन नहीं हुए हैं और तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग अपने काबू में नहीं है। कभी भी कहीं भी कुछ भी कर देती है। अभी तक तो मेरे लल्ला को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन कल को अगर इसे कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? दादी, देखिए ना, लल्ला कितना तड़प रहा है रूही भाभी की गोद में जाने के लिए। प्लीज आने दीजिए ना। नहार, किसी की भी कोई भी बात सुनने की जरूरत नहीं है। और रूही पर तो बिल्कुल भरोसा मत करना, उसके पास लल्ला को मत सौंपना। अरे क्या पता अगर सीढ़ियों से लल्ला को लेके गिर गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दादी प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। रूही, रूही प्लीज, तुम दादी की बात का बुरा मत मानना। रूही बस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। कुछ घंटे पहले जो हुआ, प्लीज समझो ना। प्लीज मेरे लिए, बेबी के लिए तुम 2-3 दिन आराम करो और ठीक हो जाओ, फिर खेलना ना बेबी के साथ। हाँ प्लीज। चलो हम कमरे में चलते हैं। भाभी आइए, मैं हेल्प करती हूँ। इस रूही की तबीयत को मुझे इतना बिगाड़ना होगा कि नहार इसके ठीक होने की उम्मीद ही छोड़ दे। रूही दीदी, And who are you?
मेरे भाई को ऐसे हथकड़ी भगा के कहीं भी जबरदस्ती ले जाने की कौन है तुम? हथकड़ी खोलो, मैंने बोला हथकड़ी खोलो। हाँ मैं से नहीं मानोगी ना? इस हथौड़े से ना तुम्हारे सर पे मार के तुम्हारा सर ना नाली की तरह खोल दूंगी। हथकड़ी खोलो। है यू मैं ये हथकड़ी नहीं खोल सकती क्योंकि मैंने इन्हें खरीदा है। बोलो ना। मैं क्या बोलूं अब? हृदय मतलब अरे कोई सामान है कि मेरे भैया जो तुम खरीद लोगी? क्या मजाक चल रहा है ये सब? हाँ, कोई दीदी चाबी मेरे पास है, मैं खोल देती हूँ। अंकल जूही कैसी है तू? हाँ ठीक है। मैं ठीक हूँ भैया। अब मुझे बताओ क्या चल रहा है ये सब? जूही ये सब तुझे दादी बता देंगी। अभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, शाम को आके बात करते हैं। आराम से जाना लाडे सा। अभी कौन है ये लड़की? अरे इस तरीके से पिंकू भैया को हथकड़ी से बांध दी थी तो आपने कुछ बोला क्यों नहीं इसे? हाँ अरे तू क्या किससे पूछ रही है सब? अच्छा एक बात बता, इतने दिन मामा के यहाँ रह के आई है, अच्छा लग रहा है? मन तो बहल गया होगा। तो एक काम कर, अंदर चल के समर दामाद जी को फोन कर। इतने दिन वहां थी ना, वहां नेटवर्क आता है ना फोन लगते हैं। कैसे हैं सब? हाल खबर ले ले, बेचारे कितने परेशान हो रहे हो। पता नहीं वहाँ सब ठीक हुआ होगा या नहीं। देखो मीठी मीठी दवाई है, थोड़ी सी पी लो बस। थोड़ी सी दवाई, थोड़ी सी दवाई पी लो। नहीं नहीं नहीं, थोड़ी सी पी लो। अरे थोड़ी सी पी लो बेटा, थोड़ी सी पी लो। मीठी मीठी दवाई है, स्वीट। प्लीज थोड़ी सी बेटा, थोड़ी सी दवाई पी लो बेटा। नहीं 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 रोते, नहीं रोते नहर, मैं लल्ला को दवाई पिला देती हूँ। नहीं मैं कर लूंगा खुद। चलो बेटा थोड़ी सी तो। अग्नि एक बार तुम ट्राई करो, शायद पी ले। ये दवाई पीना बहुत जरूरी है बेबी के लिए। आओ बेटा आ जाओ। आज जिस बेमन से मदद मांग रहे हो ना नहार, कल तुम उसी मन से खुशी खुशी मुझे इस बच्चे की माँ का हक दोगे। बेटा प्लीज। नहीं गॉड, ये तो पीने का नाम ही नहीं ले रहा। अब क्या करें? नहार जी एक बार मैं कोशिश करूं? देखो पी ही नहीं रहा है। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है। अरे बेटा देखो, ये घोड़ा तो बीमार है। अब हम पहले इसे दवाई पिलाएंगे, ठीक है? नहार जी दीजिए। ये देखो इसको दवाई पिलाते हैं। अरे ये तो बिल्कुल दौड़ने लगा। अब तो लग रहा है ये चीता भी बीमार हो गया। अब हम इसको भी दवाई पिलाएंगे। अब हम लल्ला को भी दवाई पिलाएंगे, फिर हमारा लल्ला भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रोहित क्या बात है, तुमने बिना जबरदस्ती किए दवाई पिला दी इसे। नहार जी बच्चों के साथ थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ता है। देखा रोही, तुमने थोड़ा सा आराम किया और तुम्हारी सेहत में कितना सुधार है। ऐसे ही तुम थोड़ा और आराम करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ रोहित, अग्नि सही कह रही है। देखो तुम कितनी बेटर लग रही हो आज। ठीक है नहार जी, मैं गेस्ट रूम में सो जाती हूँ। बेबी को मुझे दो। आ जाओ बेटा। नहीं 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 रोते, गुड बॉय। नहीं नहीं नहीं, बस बस बस, नहीं रोते।
उस शरबत में कैसे पत्ते थे? कहीं वो शरबत खराब तो नहीं था? खैर, मैं थोड़ी देर ध्यान कर लेती हूँ, मन थोड़ा शांत होगा। अब इस जड़ी बूटी के पत्तों के धुएं से रूही का दिल, फेफड़े और दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। ये धुआं, इतना धुआं, तो धुआं कहाँ से आ रहा है? ये दरवाजा बंद क्यों है? खोलो। लाडू जी प्लीज, प्लीज यहाँ से निकलने में मेरी मदद कीजिए। क्या करूं, समर को कॉल करूं या ना करूं? क्या करूं? मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना और ना ही इस रिश्ते की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत है। सही कहा तुमने जूही, शादी की नींव भरोसे पर टिकी होती है और जब हमारे बीच भरोसा ही नहीं तो इस रिश्ते का भी कोई मतलब नहीं। से कॉल करूं समर को? कितना बुरा भला कहकर आई थी मैं उसे, कितना कुछ बोल दिया था मैंने उसे गुस्से में। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा, पता नहीं वो रोली उस घर से गई भी होगी या नहीं, पता नहीं भगवान, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पर। क्या करूं? तेरा पसंदीदा फल आम। बाजार गई तो बहुत अच्छे अच्छे आम मिल रहे थे, तुझे पसंद है ना, खरीद लाई। क्या शर्माती रहेगी आम को देख देख के कि खाएगी भी? खा। क्या हुआ है? आम खाया नहीं? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ बता, तू इतनी परेशान क्यों है? नहीं, समर दामाद जी कहीं इस बात से नाराज तो नहीं है कि तू इतने दिन तक अपने मामा के घर में थी? अगर ऐसी बात है तो मैं बात कर लेती हूँ उनसे फोन पर ना। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है।
लेकिन तेरे चेहरे की बेचैनी तो बता रही है कि जरूर कोई बात है। अरे बता ना जूही, क्या बात है? कहीं अपने ससुराल वालों में से किसी के साथ लड़ करके तो नहीं चली आई थी वहां? बोल। हाजी, हाजी, हाजी। ना, हाजी। ओए बच्चू, हाँ आप यहाँ हो? हाँ, मैं आपको हॉल में ढूंढ रहा हूँ। हाँ, बहुत मस्ती। बोलो, कोई है? ये आवाज? बेटा यही रहना। तू कुछ छुपा रही है ना मुझसे? सही सही बता, क्या हुआ है? समर दामाद जी के साथ तेरा झगड़ा हुआ है क्या? अगर नहीं तो फिर फोन क्यों नहीं लगा रही है समर दामाद जी को तू? दादी ऐसी कोई भी बात नहीं है, सब ठीक है। मैसेज आया था मुझे समर का, किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में जोधपुर गया है, आ जाएगा कुछ दिनों में। लेकिन तब तक मैं यहीं रहूंगी। अब आप तो जानती है ना ससुराल में कितना काम होता है। अरे तू ही यहाँ रुकेगी इस बात की मुझे जरा भी टेंशन नहीं है, लेकिन तुझे अपने ससुराल में जाके काम करना पड़ेगा, इस बात की टेंशन क्यों ले रही है? रूही है ना वहाँ काम करने के लिए। फिर हाँ दादी, लेकिन वो वैसे भी मेरे लिए बहुत काम करती है। और कितना करेगी? कितना कुछ करती? अरे वो तो करेगी, बहन है तेरी। अच्छा ठीक है दादी, अब हो गई बात खत्म, आप इतना पकाओ मैं। अगर आपको पकाने का इतना ही शौक है तो अब ये आमरस और पूरी वो पका कर लिया। बहुत वक्त हुआ है, खाया नहीं है कब से। आमरस और पूरी खाना है तुझे? मैं बना कर लाती हूँ तेरे लिए जल्दी से। हाँ ठीक है। वैसे इतने दिन हो गए, ना रुका कोई मैसेज आया ना कॉल। मुझे नहीं लगता वहां पे कुछ भी ठीक हुआ होगा। पता नहीं इतने दिनों से क्या हो रहा होगा वहां पर। क्या करूं, एक बार रूही को कॉल करके पूछती हूँ। अरे रूही का फोन तो बंद आ रहा है। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर में ट्राई करती हूँ। यहाँ तो रूही आराम कर रही थी, पर रूही को फिर से कुछ। रूही, 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 रूही क्या हुआ? रूही, रूही आंखें खोलो, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? रूही तुम ठीक हो ना? रूही क्या हुआ? अर्जी वो धुआं, धुआं। कमरे में धुआं कैसे? रूही चलो 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 चलो। रूही, नाहर भैया, ये पाइप। समर, रूही भाभी को क्या हुआ? समर पहले बेबी को उठा, बेबी को संभाल। आजा आजा लल्ला, आराम से आराम से। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये पाइप देखना किस चीज की है और कहां से आया, देखना एक बारी जाके। मैं रूही को कमरे में छोड़ के आता हूं। अब तक तो वो रूही एकदम अधमरी हो चुकी होगी।
कुछ नहीं हुआ है। ऐन मौके पर आकर नहार ने उसे बचा लिया। क्या? अब ऐसे आंखें फाड़ के मेरी तरफ क्या देख रही हो? जल्दी से ये तामझाम हटाओ, वरना अगर नहार को पता चल गया ना तो आज के बाद ना लोग तुम्हें जेल के पते पर चिट्ठियां लिखेंगे। नहीं दादी, नहीं। अरे छोड़ो वो पाइप, अगर बाहर से किसी ने देख लिया ना तो पकड़े जाएंगे। चलो दादी। ये पाइप घर में आई कहां से? समर, पता चला कुछ? इस पाइप का कुछ पता चला? नहीं भैया, वही देख रहा हूं। हाँ, आ जाओ।